हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम आज सॉल्व करेंगे जो आज एग्ज़ाम हुआ है, यानी कि 29 अक्टूबर को सेकंड मीटिंग जो एग्ज़ाम हुआ है पेट का, उसमें जो जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनका हम अपनी तरफ से ऑथेंटिक आंसर की तैयार किए हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि प्रश्न इतने लेंदी हैं और इतने टफ प्रश्न हैं कि गूगल भी जवाब दे रहा है कि मेरे पास आंसर नहीं है। खैर चलिए, इससे अच्छा है कि पीसीएस और आईएएस की तैयारी कर लीजिए। यहाँ के क्वेश्चन तो हाय तौबा ही हैं। चलिए पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 से शुरू हो रहा है यहाँ पे जीएस का प्रश्न। जीएस और करंट अफेयर दोनों हम साथ में सॉल्व करेंगे। तो हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थानों की वास्तविक समय में निगरानी के निर्बाध निरीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एप्लीकेशन विकसित की है। तो एप्लीकेशन के बारे में पूछा है, तो इसमें जो सही है वह है ऑप्शन डी, माशी एप्लीकेशन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के नेताओं ने जलवायु महत्वाकांक्षा, डीकार्बोनाइजेशन और स्वच्छ ऊर्जा पर सहयोग बढ़ाने और पार्टियों के UNFCCC सम्मेलन के 28वें सत्र के सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई है। तो यह जताई है ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। डाट ने NEP 2020 समारोह के तीसरे वर्ष के अवसर पर विशेषज्ञता और संसाधनों को साझा करने के साथ साथ भारतीय सांकेतिक भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संसाधनों के सह विकास के लिए NIOS के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो किसने किया है? तो इसका सही आंसर होगा ISLRTC ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। भारत सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में डाट की हिस्सेदारी 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। तो इसका सही आंसर होगा, प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर है ऑप्शन बी, प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारत में प्रशिक्षुता पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए NAPS नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम में DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, धर्मेंद्र प्रधान ने। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। गुइलेन बेरी सिंड्रोम के मामलों में वृद्धि के कारण निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पेरू ने। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। भारत के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बायकुला रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है प्रश्न संख्या 17 का, बायकुला रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताएं जिसे दी ईगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सही आंसर है, तोरणा किला। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उत्केला हवाई अड्डा का उद्घाटन किया, जो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उड़ान योजना के तहत एक क्षेत्रीय हवाई अड्डा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उड़ीसा में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जॉर्जिया। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने घोस्ट शार्क नामक एक स्वायत्त रोबोटिक अंडरसी वारफेयर वाहन को डिजाइन किया है। तो 21 का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। घोड़े के नाल के आकार की पातालकोट घाटी का रमणीय दृश्य प्रदान करने वाला तामिया हिल स्टेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है।
तो तामिया हिल जो है वो स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत आसियान का क्षेत्रीय संभाषण भागीदार बना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1992 में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार भूमि, समुद्र और वायु का साहसिक कार्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। इस पुरस्कार के लिए नगद पुरस्कार राशि क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 15 लाख। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 15 लाख। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। नीतिसार राजनीति के तत्व जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कामंदक द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 13 अक्टूबर को। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। इसमें पूछा गया है राजधानी और देश, तो मैच करना है। क्यूबा जो है या हवाना, क्यूबा की राजधानी हवाना है और रवांडा की राजधानी किगाली है। बहरीन की राजधानी मनामा है, मनामा, और जाम्बिया की राजधानी है लुसाका। तो ऑप्शन देखते हैं पहले। एक सी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। एक का सी, दो का ए, तीन का डी और चार का बी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। चोटी, चिता और मुरजा फर्श और दीवारों पर सुंदर पैटर्न बनाने की सफ़ेद कला, यह भारत के निम्नलिखित किस राज्य की कला है? तो इसका सही आंसर है प्रश्न संख्या 28 का सही आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। भारत के महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण का काम 10 अप्रैल 1802 को मद्रास में शुरू हुआ था, जबकि मद्रास देशांतर से संबंधित एक आधारभूत माप किया गया था। वर्तमान में मद्रास वेधशाला को किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न में कितना घुमा के पूछा गया है, मेनली प्रश्न इतना ही है, काफ़ी टाइम टेकिंग प्रश्न था। तो इसका सही आंसर होगा 29 का सही आंसर है ऑप्शन बी भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान। वर्तमान में जो मद्रास वेधशाला का नाम है वह नाम है भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला DBOT डिजाइन, निर्माण, संचालन और हस्तांतरण मॉडल आउटडोर स्टेडियम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्पोर्ट्स हब तिरुवनंतपुरम। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पैराग्राफ, आगे देखते हैं हम कहाँ से जीएस का प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 61 से जीएस का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। प्रश्न है अकबरनामा का खंड अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित था, जिसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तीसरा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृदभांड के भंडार शामिल हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों के पहले बसावट की विशेषता हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कालीबंगन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 63। माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोधगया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डुंगेश्वरी गुफा में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 64।
निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, थानेश्वर। दूसरी राजधानी कन्नौज को बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 65। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में INA ध्वज फहराया था। वह शहर अब निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मणिपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 66। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नेत्रावती नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 67। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अवध। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 68। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने कब इस्तीफा दिया था? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 1939 में इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 69। 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया था? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 70। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। इस साम्राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ओटोमन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 71। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने प्रसिद्ध डाडाट के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लखनऊ पैक्ट 1916 में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 72। कुछ स्थानों पर भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जलभृत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 73। मीलम ग्लेशियर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 74। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत की समय संरक्षक टाइम कीपर है, अर्थात यह भारत की समय प्रणाली की निगरानी करती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, CSIRNPL, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 75। भारत का थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका सही आंसर होगा 75 का सही आंसर है ऑप्शन बी, 83 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 76। हरित क्रांति के संदर्भ में HYV बीज क्या है, जिन्हें चमत्कारी बीज भी कहा जाता है? तो HYV का फुल फॉर्म है हाई यील्ड वेराइटी, उच्च उपज वाली किस्म। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 77। यह सुनिश्चित करने के लिए कि GST का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंच जाए, सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण नेशनल एंटी प्रोफिटियरिंग अथॉरिटी की स्थापना की, लेकिन 1 दिसंबर 2022 से सभी GST मुनाफाखोरी रोधी एंटी प्रोफिटियरिंग शिकायतों का निपटारा किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, CCI, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 78। राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1969 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन में अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वायत्त शीर्ष संस्थान के रूप में की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 79। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो सही आंसर होगा 2007 से 2012, और 12वीं की अवधि जो थी 2012 से 2017 थी। प्रश्न संख्या 80 है। निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कर भुगतान संतुलन का समायोजन जो है यह इसका हिस्सा नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 81।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 167। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 82। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा पेश किया गया था? तो पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 359। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 84। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? तो ये परिणाम था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 85। लैक्टोमीटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत या नियम पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 86। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, LM सिंघवी समिति को। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 87। भोजन के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर निम्नलिखित में से किस धातु का लेप लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, टिन का। नेक्स्ट प्रश्न है 88 नंबर का। आग के पास किस रसायन का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूखा पाउडर छोड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 89, अभी मैथ से संबंधित है। हाँ, प्रश्न संख्या 91। फ्लोरोसेंट ट्यूब और CFL में निम्नलिखित में से किस धातु का वाष्प होता है जो प्रकृति में विषैला होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पारा। नेक्स्ट प्रश्न है 92 नंबर का। स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रक्तचाप को मापने के लिए किया जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग। तो ये रहे GS और करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न। जितने भी प्रश्न थे हमने उनको सॉल्व कर लिया है। अब आप यहाँ से अपना स्कोर देख सकते हैं, अपना प्रश्न मिला सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।